अब लाउड एंड क्लियर में रुक करते हैं यूट्यूबर एल्विश यादव की खबर का, क्योंकि रेव पार्टीज में सांप और उसके जहर की तस्करी के केस में यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। एल्विश ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। पुलिस ने एल्विश के फोन से भी अब अहम सुराग हासिल किए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद हो रहे बड़े खुलासों को लेकर, क्योंकि एल्विश यादव के फोन से कई राज खुले हैं। एल्विश यादव के फोन पर मामले की जांच टिकी हुई है। पुलिस को व्हाट्सएप से भी कई पार्टी ग्रुप्स की जानकारी मिली है। साथ ही चैट्स डिकोड करने में नोएडा पुलिस जुटी हुई है। पुलिस जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फोन से मिले कई सुराग को लेकर इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपके सामने डिटेल रखते हैं। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई है कि कैसे नोएडा पुलिस एल्विश के सोशल मीडिया अकाउंट्स को तो खंगाल ही रही है, एल्विश के चैट्स को डिकोड करने में भी नोएडा पुलिस जुट गई है। इंपॉर्टेंट यह है कि एल्विश के चैट से पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। एल्विश के व्हाट्सएप से कई पार्टी ग्रुप्स की जानकारी हासिल की गई है और इन ग्रुप्स में लेट नाइट पार्टीज को लेकर जिस तरीके से चैट की गई है उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ वीडियोस भी नोएडा पुलिस के हाथ लगे हैं जिनकी जांच की जा रही है। अब पुलिस लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश में भी जुटी हुई है और व्हाट्सएप ग्रुप को खंगालने के बाद नोएडा पुलिस ने बाकायदा एक लिस्ट तैयार कर ली है। एल्विश यादव केस में जल्द कुछ और गिरफ्तारियों की भी बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी खबर यही है कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच और ज्यादा तेज हो रही है। सांप और उसके जहर की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नोएडा पुलिस ने 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की है। ईश्वर और विनय नाम के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की ही तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए लेटेस्ट खबर आई इस पूरे मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर। दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टियों में सांप और उसके जहर की सप्लाई करने के पूरे मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं और अब तक इस पूरे मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी भी आरोपियों को लेकर पुलिस यहां से जा रही है। आप देख सकते हैं कि 2 गिरफ्तारियां जो हुई हैं उन्हें पुलिस अभी यहां से लेकर जा रही है। तो कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई बड़े नाम इसमें और शामिल हैं जो कि पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं। यानी कि अभी पुलिस की जांच जो है वो लगातार यहां पर जारी है और आने वाले समय में और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है इस तरीके से। और देख सकते हैं कि ये जो आरोपी, अभी आप देख सकते हैं कि आरोपी विनय को यहां से नोएडा की पुलिस जो है वो लेकर जा रही है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी और पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर नोएडा के डीसीपी विद्यासागर मिश्रा ने क्या कहा, TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिजीत की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टियों में सांप और उसके जहर को सप्लाई करने के मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं आज, और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीपी मौजूद हैं। सर, क्या अपडेट है अभी तक इस पूरे केस में, कितनी गिरफ्तारियां टोटल हो चुकी हैं? देखिए, इस प्रकरण में आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व में भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जिन लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है साक्ष्य संकलन के क्रम में उनकी संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस बात की भी चर्चा है कि कई बड़े नाम भी हैं पुलिस की नजर में और उनके ऊपर भी जांच लगातार चल रही है। क्या इसमें जो हरियाणवी सिंगर है फाजिलपुरिया, उनका भी नाम आ रहा है, उनको भी क्या आपने नोटिस दिया है या फिर पूछताछ के लिए संपर्क किया है? अभी नोटिस नहीं दिया गया, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है और जिनकी भी साक्ष्य के क्रम में संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सर, इस तरह की जो पार्टियां होती थी उस पर भी जाहिर तौर पर आपकी जांच चली होगी कि कहां पर कितनी बार आयोजित हुई, चाहे क्या आपको लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड एक तरह से सिंडिकेट था जो चल रहा था काफी समय से? देखिए, इस संबंध में हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है और कार्रवाई प्रचलित है। मुख्य आरोपी के तौर पर क्या एल्विश यादव ही अभी तक सामने है? अभी जब हमारे द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा तो अलग अलग इनकी भूमिका कैसी है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एल्विश को लेकर इन्वेस्टिगेशन में हुए बड़े खुलासे के बारे में और अपडेट के साथ मैं आपको बता दें, मेरे सहयोगी जितेंद्र हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पुलिस से लगातार संपर्क में हमारे सहयोगी अभिजीत की रिपोर्ट भी आपने देखी। दोनों से इसको लेकर होगा सवाल, लेकिन उससे पहले एल्विश यादव पर जिस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है, बड़ा अपडेट आपके सामने, क्योंकि एल्विश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच लगातार तेज होती जा रही है। दूसरी बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि सांप और उसके जहर की तस्करी के मामले में 7 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एल्विश ने नोएडा पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। एल्विश ने सिंगर
फजलपुरिया का भी नाम लिया है। पूछताछ में फजलपुरिया की पार्टीज का जिक्र हुआ है। फजलपुरिया की पार्टी में बनाया सांप वाला वीडियो और वही तस्वीर जिस तरीके से सवालों के घेरे में एल्विश को खड़े कर रही है, उसको लेकर भी एल्विश से सवाल जवाब हुए हैं। एल्विश के बाद पुलिस की रडार पर सिंगर फजलपुरिया भी है और सिंगर फजलपुरिया को नोटिस भेज सकती है पुलिस। तो जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए अभी फिलहाल कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। इस बीच ये भी बता दें कि नोएडा पुलिस ने पीपल फॉर एनिमल्स के साथ मिलकर मोहाली से सिकंदर नाम के एक सपेरे को भी गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें और दावा यह किया जा रहा है कि जिस वक्त नोएडा में मामले को लेकर एक्शन तेज हुआ, तभी एल्विश ने अपने दोस्त हार्दिक के जरिए इसी सपेरे सिकंदर को 7 जहरीले सांप भिजवाए थे। ये सारे सांप सपेरे को मोहाली में ठिकाने लगाने के लिए दे गए। अब पुलिस एल्विश यादव के दोस्त हार्दिक आनंद की तलाश में जुटी है। माना यही जा रहा है कि हार्दिक की गिरफ्तारी के बाद एल्विश यादव को लेकर कुछ और बड़े खुलासे और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, यही जरूरी है कि इन कड़ियों को जोड़ते हुए एल्विश की क्या बड़ी भूमिका रही है, क्या यह अब इन्वेस्टिगेशन में साफ हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए एल्विश यादव को लेकर लगातार नोएडा पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। हालांकि रिमांड पर कब लेगी इस बारे में नोएडा पुलिस ने साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर बोला कि जो मोबाइल फोन है एल्विश यादव का, जो इस वक्त नोएडा पुलिस के पास मौजूद है, वो फॉरेंसिक टीम को दे दिया गया है और उस मोबाइल फोन को खंगालने में इस वक्त नोएडा पुलिस जुटी हुई है। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जिनके बारे में जानकारी मिली है। ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि नाइट पार्टीज के लिए बनाए गए थे। उसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों से लगातार संपर्क में था एल्विश यादव, इन तमाम लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है और उसी लिस्ट के हिसाब से जल्द कुछ और लोगों को इस मामले में जो नोएडा पुलिस है वो सम्मन करने जा रही है। लेकिन दूसरी बात यह कि विनय और ईश्वर की गिरफ्तारी के बाद इस केस में एक लाइन बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अब यह मामला एल्विश यादव से बाहर निकलकर इस पूरे नेक्सस की तरफ चला गया है। यानी कि जो जांच का दायरा है अब वो काफी बड़ा हो चुका है। और इसी नेक्सस और सिंडिकेट को लेकर अभिजीत आपने भी पुलिस से किया था सवाल, कारोबारी है उन तक ये अब धीरे धीरे पूरा जांच का दायरा पहुंच रहा है। अभिजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उसी नेक्सस को खंगालने के लिए किस तरीके से मामले में और छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, इस पर अपडेट। पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और एल्विश यादव की मुश्किलें भी उसी के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि और भी लोग जो इस पूरे नेक्सस में शामिल थे उसमें 2 आज गिरफ्तारी हुई और भी लोग रडार पे रहे हैं। लगातार नोएडा पुलिस जो है वो जांच कर रही है और पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार की गई है इन लोगों की, जो लोग एल्विश यादव के संपर्क में थे या फिर जो पार्टी के लिए चैट ग्रुप्स बनाए गए थे उसमें शामिल थे। तमाम उन संपर्कों को निकाला गया है, उसकी एक लिस्ट तैयार की गई है और उनकी क्या भूमिका थी, वो पार्टी में सम्मिलित होते थे या फिर उसके आयोजन में या फिर वेनम के सप्लाई में भी वो शामिल थे। इन तमाम भूमिका की जांच की जा रही है। कई वीडियो कंटेंट भी मिले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि जो चैट ग्रुप्स बने हुए थे उसी के जरिए एल्विश यादव कम्युनिकेट करता था तमाम चीजों के बारे में। तो जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग पार्टियों में शामिल थे, कितनी पार्टियां ऑर्गेनाइज की गई और दिल्ली एनसीआर में किन किन जगहों पर की गई, इन तमाम जगहों पर भी जांच लगातार चल रही है। अभिजीत, इसी जांच पर आप नजर बनाए रखें और जितेंद्र आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।